हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद, जोहार। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई और इसी के अवसर पर भारत की पहली स्वदेशी CRISPR आधारित जीन थेरेपी, जिसे बिरसा 101 नाम दिया गया है, को लॉन्च किया गया है। तो क्या है ये बिरसा 101 और क्या इसका महत्व है, इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी तरीके से। मेरा नाम है उदित कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जिज्ञासा यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बिरसा 101 की, तो याद रखेंगे यह क्या है। तो ये भारत की पहली स्वदेशी CRISPR आधारित एक जीन थेरेपी है साथियों। इसे भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती यानी 15 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है सिकल सेल मुक्त भारत बनाना। ये आपसे अपेक्षा किया जाता है कि एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसका आंसर जरूर दें। अगर हम बात करेंगे इस बिरसा 101 जीन थेरेपी की, तो याद रखेंगे इसके मुख्य लाभार्थी मध्य एवं पूर्वी भारत के जनजातीय समुदाय होंगे। अगर हम बात करेंगे इस थेरेपी की, तो इसे विकसित किया है CSIR IGIB के द्वारा, यानी जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के द्वारा। हालांकि इसको जो है आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII को ट्रांसफर कर दिया गया है, जिससे प्रयोगशाला से, ठीक है, बाजार तक तीव्र मार्ग एक तरह से सुनिश्चित हो पाएगा। ध्यान रखेंगे यह जिस मॉडल पर बना है वह है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी जो है आपका PPP मोड पर इसको, ठीक है, डेवलप किया गया है। इसका लक्ष्य है उच्च गुणवत्ता तथा सस्ती जीनोमिक थेरेपी वंचित समुदायों तक पहुंचाना। और ध्यान रखेंगे इसकी मुख्य विशेषता है लैब टू मार्केट तेज मार्ग एक तरह से सुनिश्चित करना। ध्यान रखेंगे साथियों, CRISPR तकनीक की जब हम बात करते हैं तो इसे कहा जाता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट प्लिंड्रोमिक रिपीट्स। तो इसका फुल फॉर्म भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, और ये नाम तो आपको रखना ही, याद रखना ही है, बिरसा 101, जो कि भारत की पहली स्वदेशी CRISPR तकनीक आधारित जीन थेरेपी है। अगर हम इसकी प्रकृति की बात करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, तो ध्यान रखेंगे बैक्टीरिया या प्राकृतिक रक्षा तंत्र, जो कि एक तरह से वायरल DNA है, उसको काटना है, याद रखेंगे। यानी अगर हम कहेंगे तो जो CRISPR जो तकनीक है, वो दरअसल क्या करता है, आपका बैक्टीरिया में पाए जाने वाला एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र है साथियों, जिसका उपयोग वायरल DNA को काटने के लिए किया जाता है, ध्यान रखेंगे। मुख्य उपकरण की जब हम बात करते हैं तो CRISPR, ठीक है, CAS9 यानी मॉलिक्यूलर सीजर्स, यानी जो आपका DNA को क्या करता है, आपका काटता है। यानी इसका जो मुख्य उपकरण है, यानी आधुनिक जीन एडिटिंग में CRISPR CAS9 का प्रयोग किया जाता है, जहां CAS9 क्या करता है आपका, ठीक है, तो जो स्पेसिफिक जो प्लेसेस होते हैं वहां पर DNA को काटने के लिए एक आणविक कैंची की भांति काम करता है, ध्यान रखेंगे। इसकी सबसे खास बात यह है, इसकी सबसे खास विशेषता यह है कि यह सटीक, कुशल, कम लागत एक जीनोम एडिटिंग की है, ध्यान रखेंगे। हालांकि इसका पहला प्रदर्शन कब 2012 में किया था, जेनिफर डॉडना एंड इमैनुअल कारपेंटियर ने। और ध्यान रखेंगे इसके लिए इनको केमिस्ट्री में 2020 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ध्यान रखेंगे। तो जेनिफर डोडना और जो आपका इमैनुअल चारपेंटियर का नाम आपको याद रख लेना है, जिनको 2020 में इसके लिए जो है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब अगर हम बात करेंगे कि सिकल सेल रोग आखिर होता क्या है, सिकल सेल डिजीज या जिसको SCD के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे यह जो आपका ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर के रूप में एक तरह से देखा जाता है। इसका कारण क्या है, तो HBB जीन में म्यूटेशन होना इसका मुख्य कारण एक तरह से देखा जाता है, याद रख लीजिएगा, है ना। अब इसके कारण जो है हीमोग्लोबिन S बनता है, ठीक है, RBC अर्धचंद्राकार एवं कठोर हो जाता है, और इससे एनीमिया, तीव्र दर्द, संक्रमण और अंग क्षति जैसे जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।
सर्वाधिक इसका प्रभाव मध्य एवं पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में देखने मिलता है और इसीलिए यह बिरसा 101, ठीक है, इन आदिवासी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनको सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाने का काम करेगा। अगर हम इससे संबंधित योजना की बात करते हैं तो नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन 2023-2047 को लॉन्च किया गया है ताकि जो है आपका सिकल सेल की समस्या को समाप्त किया जा सके। इसके लिए कुछ पारंपरिक उपचार जैसे हाइड्रोक्सियूरिया, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जैसे जो है आपका प्रमुख पारंपरिक उपचार भी जो है देखने को मिलते हैं या फिर एक तरह से सम्मिलित हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, चूंकि भारत की पहली स्वदेशी CRISPR आधारित जीन थेरेपी है जिसका नाम बिरसा 101 रखा गया है और इसको जो है डेवलप किया है किन्होंने, तो वो भी आप ध्यान रख लीजिएगा। इसको डेवलप किया है बेसिकली जो है आपका CSIR IGIB के द्वारा, लेकिन अब इसको जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को हस्तांतरित कर दी गई है ताकि जो है इसको प्रयोगशाला से बाजार तक तीव्र गति से एक तरह से पहुंचाया जा सके। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं साथियों जो कि आपके एग्जाम में हेल्प कर देगा। पहला है आपका बिरसा 101 किस उद्देश्य से शुरू की गई है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिरसा 101? कैंसर ट्रीटमेंट, सिकल सेल डिजीज एलिमिनेशन, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल या मलेरिया इरेडिकेशन? तो ध्यान रखेंगे अभी जस्ट हमने एक तरह से इसके बारे में बात किया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सिकल सेल डिजीज एलिमिनेशन। सेकंड क्वेश्चन है बिरसा 101 जीन थेरेपी किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द बिरसा 101 जीन थेरेपी? ICMR, CSIR IGIB, DRDO या DBT? तो याद रखेंगे इसे CSIR IGIB के द्वारा डेवलप किया गया है, हालांकि इसको ट्रांसफर कर दिया गया है सीरम इंस्टीट्यूट को। आगे बात करेंगे तो CRISPR CAS9 को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, जेनेटिक शील्ड के रूप में, मॉलिक्यूलर सीजर्स के रूप में, DNA हीलर के रूप में या जीन स्टेबलाइजर के रूप में? तो हमने जस्ट अभी कुछ देर पहले ही इसके बारे में बात किया था कि ये जो CRISPR CAS9 जो है ये क्या करता है आपका? बेसिकली मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह काम करता है, यानी जो है ये क्या करेगा आपका? एक कैंची की तरह काम करता है और ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा वायरल DNA को क्या करता है आपका? काटने का काम करता है साथियों। तो बेसिकली बैक्टीरिया में पाए जाने वाला क्या है आपका? ये बैक्टीरिया में पाए जाने वाला एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र है जिसका उपयोग वायरल DNA को काटने के लिए किया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें तो अगला है सिकल सेल रोग किस जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है? HBA, HBB, HBE या फिर जो आपका HBD? ठीक है, तो देखिए आप भी कोशिश कीजिएगा का आंसर करने का, लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो जो सिकल सेल रोग है, ठीक है, किस जीन में उत्परिवर्तन के कारण से ये बनता है? तो याद रखेंगे HBB, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली सिकल सेल रोग एक ऑटोसोमल रिसेसिव आनुवांशिक रक्त विकार है जो HBB जीन में उत्परिवर्तन के कारण से या म्यूटेशन के कारण से बनता है, ठीक है। अगला है आपका CRISPR आधारित जीन एडिटिंग का पहला प्रदर्शन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वॉज CRISPR जीन एडिटिंग फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड? तो इसका सबसे पहला जो प्रदर्शन हुआ था वर्ष 2012 में हुआ था और ध्यान रखेंगे इसके लिए जो है आपको हमने जस्ट अभी कुछ देर पहले ही बताया कि जेनिफर डुडना और साथ ही साथ इमैनुअल चारपेंटर को वर्ष 2020 के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। किस सब्जेक्ट में? तो केमिस्ट्री में। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी यानी 2012 करेक्ट आंसर होगा। अगला है बिरसा 101 का टेक ट्रांसफर किस संस्थान को दिया गया है? ठीक है, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बायोलॉजिकल ई या जाइडस लाइफ? तो ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ताकि जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एक तरह से ट्रांसफर करने का। तो याद रखेंगे इसको जो है आपका यानी लैब से सीधे जो है एक तरह से मार्केट तक ले जाना है ना, लैब से मार्केट तक एक तरह से यानी प्रयोगशाला से आपका जो बाजार तक, ठीक है, जल्दी पहुंचाया जा सके, इसीलिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला है सिकल सेल रोग सबसे अधिक किस क्षेत्र की जनजातियों में पाया जाता है? नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्राइबल रीजन्स या फिर कोस्टल इंडिया? तो याद रखेंगे ये होगा आपका सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्राइबल रीजन्स, ठीक है।
जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, खास करके जो जनजातीय समुदाय हैं, ठीक है, आपका वहां पर ज्यादा पाया जाता है और सबसे ज्यादा जो इसके कारण से उन्हीं को लाभान्वित भी किया जाएगा, ध्यान रख लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन की अवधि क्या है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन 2020-40, 2023-47, 2025-50 या 2022-35? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके जो है देना है कि क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और चूंकि जो है, ठीक है, ये जनजातियों से संबंधित है, सिकल सेल एलिमिनेशन से संबंधित है, और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जो है इसको लॉन्च किया गया है, और भारत का पहला स्वदेशी जो है जीन थेरेपी है, तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, और आप किस टॉपिक पर चाहते हैं इसी तरह के वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ये जो पीडीएफ है, जो भी क्लासेस होती हैं उनकी, वह आपको जिज्ञासा लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करें, और फ्री पीडीएफ नोट्स वाले सेक्शन में क्लिक करके आप इसे पढ़ भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। ठीक है, सभी को जय हिंद, जय जोहार एंड जय झारखंड।